नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से 5 दिनों के सरकारी क्वारंटीन में रहने का जो फैसला लिया गया था कोरोना मरीजों के, अब उसको वापस ले लिया गया है। दिल्ली सरकार ने एलजी के फैसले का विरोध किया था। दिल्ली में 5 दिन सरकारी क्वारंटीन का फैसला एलजी ने वापस ले लिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना फैसला बदल दिया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटीन में न रखने के फैसले को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। एलजी ने बिना दिल्ली सरकार की राय लिए फैसला किया था कि कोरोना मरीजों को कम से कम 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताने होंगे। दिल्ली सरकार ने इसे मनमाना फैसला बताकर इस पर ऐतराज जताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की थी। वहीं एलजी के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई, जिसमें मांग की गई कि उपराज्यपाल के फैसले को बदल दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपना फैसला बदल लिया है। सरकारी सेंटर में क्वारंटीन का फैसला बदल दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में मरीजों की तादाद जिस रफ्तार से बढ़ती हुई चली जा रही है, उसके मद्देनजर जो गंभीर मरीज हैं उनको लेकर आया जाए ताकि उनका सही इलाज हो सके। जिनमें कोरोना के सिम्टम्स हैं, दिल्ली सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार के फैसले के उलट एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिनके भीतर लक्षण नहीं है, उन्हें भी सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन का फैसला अनिल बैजल की ओर से लिया गया था, जिस पर एक अलग तरह की सियासत राजधानी दिल्ली में देखी जा रही थी। पंकज जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अब 5 दिन सरकारी क्वारंटीन का फैसला वापस लेते ही जो विवाद एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहा था, क्या वो खत्म माना जाए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जब डीडीएमए की मीटिंग हुई एलजी के साथ तो इसका पुरजोर विरोध किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 बड़ी वजह गिनाई थी डीडीएमए की मीटिंग में एलजी अनिल बैजल को कि आखिर क्यों ये फैसला गलत है। तो ऐसी स्थिति में आज शाम को चित्रा जब 5 बजे बैठक हुई तो इसमें ये फैसला लिया गया कि जो आदेश एलजी ने दिया था इसे वापस लिया जा रहा है। और इस पूरे मामले में एलजी ने अब ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जिनके घर में होम आइसोलेशन की इंतजाम नहीं होगा, सिर्फ वही हॉस्पिटल के लिए फिट होंगे, वो हॉस्पिटल जा सकते हैं अपना इलाज कराने के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल ये है कि बिना चाहे वो एलजी हो, दिल्ली सरकार आपस में इसको लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई और एलजी की ओर से ये फैसला ले लिया गया था। और बाद में दिल्ली सरकार की ओर से अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को लेकर अपनी असमर्थता जताई गई थी, जिसके बाद दबाव बढ़ा और उपराज्यपाल ने ये अपना फैसला बदला। पंकज, देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है, 10,000 से ज्यादा बेड दिल्ली में है, जिसमें आधे बेड भरे हुए हैं। और ऐसे में आज का जो आंकड़ा हम देख रहे थे, 10,490 ऐसे मरीज हैं कोरोना के जो घर में आइसोलेट हैं। उनका क्या होता, वो कहाँ जाते? तो ये सबसे बड़ी चिंता सरकार की थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक प्लान बनाया। सरकार ने वो तमाम बातें एलजी के सामने रखी कि आखिर लोग अस्पताल जाते हैं, ऐसे लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिन्हें होम आइसोलेशन में ही रहना जरूरी है, वो कितना खतरनाक दिल्ली के लिए हो सकता है। तो ऐसे में पिछले दिनों वापस क्यों ले लिया? मतलब अनिल बैजल, क्या दिल्ली सरकार पूरी तरह से जैसे अग्रेसिव थी और राजधानी दिल्ली में कोरोना के जो संक्रमित आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, फैसला वापस लेने के पीछे एलजी की ओर से क्या तक दिए गए हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अहम बातें एलजी के सामने रखी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जब आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देता है, तो दिल्ली में अलग नियम क्यों होना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि क्या ऐसी व्यवस्था, जैसे कि रेल में आइसोलेशन की बात कही जा रही है, वहां पर इतनी गर्मी होती है, अगर वहां मरीजों को शिफ्ट किया जाता है तो क्या वो खतरनाक नहीं होगा। तो कई तर्क यहाँ पर गिनाए गए हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिसके बाद 5 बजे जो बैठक हुई एलजी के साथ, वहां पर तमाम मंत्री भी सरकार के मौजूद थे और ये फैसला लिया गया कि अब जो आदेश कल एलजी की तरफ से जारी किया गया था, इसे वापस लिया जा रहा है। पंकज, एक और सवाल है, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच कई मुद्दों पर आपस में हमने कोरोना मामले पर मतभेद देखे हैं। ऐसी स्थिति बार बार राजधानी दिल्ली में, वो भी तब जब कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, क्यों पैदा हो जाती है? देखिए, बिल्कुल ऐसी स्थिति पहले भी बनती हुई देखी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जब दिल्ली में रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं, कल ही 3,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे के भीतर आए और आज ये पूरा विवाद सुबह से ही चल रहा था। ये देखने के लिए मिला कि ये फैसला वापस होगा या नहीं होगा। लगातार
बयान सामने आ रहे थे सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल जहां पर बेड की संख्या बढ़ाने पर फोकस होना चाहिए था, उसकी बजाय बयानबाजी हुई। पिछले हफ्ते भी हमने ये देखा कि जब बैठक हुई, मनीष सिसोदिया एलजी के यहाँ बैठक में पहुंचे थे, उस दौरान भी कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर और साथ ही साथ दिल्ली में बेड बढ़ाने को लेकर लंबी बहस चली थी और उसके बाद बाहर आकर मनीष सिसोदिया ने एक बयान भी दिया था। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली को संभालने की जरूरत है। हालांकि देखना होगा कि ये झगड़ा अब कितना खत्म होता है। ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार की ओर से जो सवाल पूछे गए थे, जल्दी से अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं। अब दिल्ली सरकार ने सवाल किया था कि हजारों एसिम्प्टोमेटिक संक्रमितों के लिए क्वारंटीन केंद्र कैसे बनेंगे। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था आखिर कैसे की जाएगी। मरीजों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का इंतजाम आखिर कैसे होगा। मरीजों को हर 5 दिन में लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस कहां से आएगी। आईसीएमआर की गाइडलाइन से अलग नीति दिल्ली में आखिर क्यों। ये तमाम सवाल लगातार दिल्ली सरकार की ओर से पूछे जा रहे थे। वैसे आपको बताते चले कि होम क्वारंटीन पर आखिर बार बार कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनती है, वो भी तब जब केंद्र ने पिछले महीने ही कहा कि कम लक्षण वाले कोरोना मरीज घर पर रहें। दिल्ली ने इस पर अमल किया ताकि अस्पताल में भीड़ नहीं बढ़े और जो सिम्टोमेटिक हैं यानी कि जिनमें लक्षण हैं उनका जल्द से जल्द सही तरीके से इलाज किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपको बता दें कि एनसीआर को लेकर, खासतौर से नोएडा को लेकर पूछा गया कि आखिर होम क्वारंटीन क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जिस तरह की राजनीति दिल्ली में गरमाई हुई थी, राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही विधायक जुड़ चुके हैं। उनसे मैं जल्दी से टिप्पणी ले लेती हूं। राघव, कम से कम आप लोगों की ओर से जितने सवाल खड़े किए गए थे उसके मद्देनजर एलजी ने फैसला बदल लिया है, अब संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, हम बहुत चिंतित थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बैठक में, सुबह वाली बैठक में और शाम वाली बैठक में, दोनों में उपराज्यपाल के और मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि ये दिल्ली में एक डर पैदा कर रहा था। आज हर राज्य का ये मकसद है कि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा जांच हो, लेकिन इस डर से कि आपको 5 दिन के काल कोठरी में बंद होना पड़ेगा, कोई ट्रेन के डिब्बे में 47 डिग्री में रहना पड़ेगा, किसी को किसी क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया जाएगा, उस डर से लोगों ने जांच करानी छोड़ दी थी। और होम क्वारंटीन मॉड्यूल, होम आइसोलेशन मॉड्यूल जो दिल्ली सरकार का बेहतरीन चल रहा था, उसको एक प्रकार से रोक दिया गया था। मुझे लगता है कि इस फैसले पर पुनर्विचार हुआ, उपराज्यपाल ने अपना फैसला वापस लिया। यही लोकतंत्र की असली विजय है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री और लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि जब फैसला लेते हैं तो जनहित में फैसला लेते हैं। लेकिन वो लोग जो जमीन से थोड़े कटे हुए हैं, जो जनहित में फैसला नहीं ले पाते हैं, जनहित नहीं समझ पाते हैं, वो इस प्रकार की गलतियां करते हैं। पर मुझे अच्छा इस बात से अवश्य लग रहा है कि आज पूरी दिल्ली और पूरी आम आदमी पार्टी और समक्ष विपक्ष मिलकर इस चीज से लड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी अंततः जनहित के रास्ते पर आई और उसने अपना फैसला क्या इस बात की भी ज्यादा परेशानी थी राघव कि एलजी ने इस तरह का बड़ा निर्णय लेने के पहले दिल्ली सरकार से बातचीत नहीं की थी, पूछा नहीं था? देखिए, हमसे पूछा नहीं पूछा वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। वैसे तो लोकतांत्रिक ढंग से सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं भी पूछा तो कम से कम मेडिकल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, आईसीएमआर से पूछ लीजिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए। आप ही ने केंद्र में बैठी सरकार ने एक 5 बड़े बड़े डॉक्टर्स की कमिटी बनाई, उन डॉक्टरों से पूछ लीजिए। किसी से भी नहीं पूछा, बिना सोचे समझे आनंद फानन में एक तुगलकी फरमान दे दिया कि आपको लक्षण ना भी हो तो भी आप घर पे नहीं रहोगे, आपको पकड़ के एक काल कोठरी में, क्वारंटीन सेंटर में बंद कर दिया जाएगा। अब यदि आईसीएमआर की खुद की गाइडलाइंस के विरोध में ये है, तमाम डॉक्टरों की एडवाइस के विरोध में ये फैसला जाता है, तो इस फैसले को तो पुनर्विचार करके वापस लेना ही था। और मुझे इस बात की खुशी भी है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है सबको मिलकर लड़नी है। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तीनों अभिन्न अंग हैं दिल्ली के और इन तीनों को साथ मिलकर लड़ना है। यदि आज केंद्र सरकार से गलती हुई, उन्हें उस गलती से अवगत कराया, उन्होंने उस फैसले को वापस लिया, अच्छी बात है। यही तो लोकतंत्र है कि यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, विपक्ष की या दूसरे राजनीतिक दलों की, दूसरी सरकारों की ये भूमिका होती है कि उनको सचेत कराया जाए, बताया जाए कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, ये फैसला जनहित के खिलाफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि उपराज्यपाल ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इसको वापस लिया, ये अच्छी बात है। और हम सबका लक्ष्य यही है कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़े। मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी विधानसभा का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। सुबह से मुझे न जाने कितने फोन मेरी विधानसभा के लोगों के आए
जिन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि जाकर जांच कराएं, किसी को छोटे लक्षण है, कम हल्के लक्षण है, तो किसी को कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मन में एक भाव, एक वहम था कि नहीं, हम संक्रमित हो सकते हैं। उन लोगों ने कहा क्या अब हम जांच कराने नहीं जाएं? अगर हम संक्रमित हो गए तो लोकल थानेदार आएगा, हमें पकड़ के क्वारंटीन सेंटर में बंद कर देगा कम से कम 5 दिनों के लिए। तो लोगों के मन में ये भाव आने लगा था, चिंता, ये डर सताने लगा था। मुझे लगता है उसी के चलते शायद ये फैसले पर पुनर्विचार हुआ और उसे वापस लिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।